मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, तो आप क्लास 10th में हैं और फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं और 2027 में बिहार बोर्ड का एग्जाम है। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारे ये यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें और ये पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं 10 से 12 नंबर 10 से 12 नंबर बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा 2027 में। वीडियो पूरा जरूर देखें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन, ये पाठ का नाम है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे बोलते हैं, इसके बारे में अभी हमें जानना है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रकाश। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी अन्य वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। समझिए, अपना भाषा में हम बताते हैं प्रकाश हम किसे बोलते हैं? जिसकी सहायता से और मदद से हम किसी वस्तु को सही से देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश अगर नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप ये भी जानते हैं प्रकाश जो होता है वह सीधी रेखा में गमन करती है, वह सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक ऐसी रेखा में चलती है, वह सीधी रेखा में चलती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? सूर्य है, और सूर्य का जो प्रकाश निकल क्या है? सीधी रेखा में चल रही है, और प्रकाश के सहारा से ही हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या है? शेर का फोटो है। यहाँ पर सूर्य से प्रकाश आ रही है और हम लोग शेर को देख पाते हैं। आप प्रकाश के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकाश से जुड़ी कुछ दैनिक जीवन की घटनाएं, क्या लिखा हुआ है? प्रकाश से जुड़ी कुछ दैनिक जीवन में घटनाएं। अब प्रकाश से दैनिक जीवन में क्या क्या घटनाएं हो सकती है, हमें इस बारे में अभी पढ़ना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश से जुड़ी कई रोचक और अद्भुत घटनाएं हमारे चारों ओर देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या लिखा हुआ है छोटू? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तारों का टिमटिमाना, आप जानते हैं कि प्रकाश के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का दिखाई देना, और लास्ट में किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का उड़ना। आप भी जानते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश तो मुड़ती है, इसीलिए ये लिखा गया है। प्रकाश के गुण आप जानते हैं। अब हमें प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ना है। लिखा हुआ है प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं। फिर लिखा हुआ है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश यह कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय
तरंग है, प्रकाश अनुपस्थ तरंग भी है। वह प्रकाश जो है वो अनुपस्थ तरंग भी है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब क्या? प्रकाश जो है वह सीधा रेखा में चलती है, उसी को गमन हम बोलते हैं। प्रकाश की चाल वायु रहित निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। इसका जो चाल होता है वो 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या 3 × 10⁵ 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 5 नहीं, यहाँ पर 8 होगा। 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रकाश की चाल जल में 2,25,000 होता है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये क्या है? प्रकाश, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन कर रही है? सीधी रेखा में गमन कर रही है। ये मुड़ा हुआ नहीं है, जो सीधा ही जाता है। निर्वात में प्रकाश ऐसा नजर में आता है। और ये क्या है? कांच है। ये क्या है छोटू? कांच है। कांच में प्रकाश ऐसे चलता है। और जल, जो जल में ऊपर की प्रकाश ऊपर से नीचे की ओर, ये क्या है? जल में प्रकाश। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? हमें अब यह पढ़ना है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, बल्ब, लालटेन इत्यादि। आपको जानना जरूरी है, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। ये तो होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है, ये जो मानव निर्मित होता है। आपको पता है प्राकृतिक जो होता है प्रकाश का जो स्रोत होता है सबसे बड़ा सूर्य होता है। तो पता है छोटू, सूर्य होता है और तारा होता है। जो स्रोत हुआ प्राकृतिक स्रोत हुआ। मानव निर्मित में बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। क्या है छोटू? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। सूर्य पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। क्या है? सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। वो क्या है छोटू? सूर्य है। क्या है? सूर्य। प्रकाश स्रोत इनमें मौजूद अन्य प्रकार के ऊर्जा तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसमें बदलता है छोटू? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जैसे लालटेन या मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ पर देखिए प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य। अगर आपने सूर्य नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और ये क्या हुआ? तारे हुए जो रतिया में रात में टिमटिमाते रहते हैं, वही ये है। ये क्या हुआ? प्राकृतिक
स्रोत है। कौन सा स्रोत हुआ छोटू? प्राकृतिक स्रोत। अब मानव निर्मित में चलो, जैसे ये बल्ब, यह मानव ने बनाया है। लालटेन, ये भी मानव ने बनाए हैं। लेकिन आप लोग भूल रहे हैं, लालटेन इसलिए हम कहते हैं। अब तो लाइट का जमाना आ गया, बउआ लोग तो पता भी नहीं हो जा, बहुत सारे बच्चा तो इससे हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम लालटेन बउआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटू? लालटेन ये है। अब जमाना तो चला दिया लालटेन था, लेकिन लालटेन के बारे में जानो, ध्यान में धरो, यही लालटेन है। बल्ब और टॉर्च। अब हमें जानना है बल्ब और टॉर्च क्या होता है। विद्युत ऊर्जा तो प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में बदलता। प्रकाश एक प्रकार का क्या है छोटू? ऊर्जा है, जो प्रोटॉन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन के रूप में होता है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? देखो छोटू, हमसे तुम पढ़ रहे हो फिजिक्स, और तुम तो पता ही होगा, समझाने था और पढ़ाने था तरीका हमारा तैसा आज सबसे अलग है। इससे अच्छा पढ़ाई सही तुम तो नजर ही नहीं आएगा। ज्यादा वीडियो इधर उधर मत देखो, एक वीडियो ये अच्छा से तुम देख लो, तो गारंटी हमारा है छोटू, अच्छा नंबर आएगा। अगर आप भी चाहते हैं 400 450 नंबर लाए, तो यही मैथ वाला 499 यूट्यूब चैनल से ही पढ़ो, गारंटी हमारी है। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। यहाँ पर छोटू लिखा हुआ है प्रदीप। क्या लिखा हुआ है? प्रदीप किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, क्या होता है छोटू? प्रकाश निकलती है, उसे हम प्रदीप्त कहते हैं, समझो। जैसे कि बल्ब से प्रकाश निकलती है, यह क्या हुआ? प्रदीप्त हुआ। प्रदीप्त हम उसे कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। अब समझ गए प्रदीप्त हम किसे कहते हैं? जैसे बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, सूर्य हो गया, तारा हुआ, ये सब क्या हो गया? ये सब प्रदीप्त हुए। अब समझो, अप्रदीप्त किसे कहते हैं? बाबू हम अप्रदीप्त उसे कहेंगे जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेन हुआ, कॉपी हुआ, बेंच डेस्क इत्यादि, इस सब से क्या छोटू कभी प्रकाश निकलती है? नहीं निकलती है। तो ऐसे वस्तु जो हम क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। समझ में तो आ गया होगा आप लोग तो। प्रदीप्त हम किसे बोलेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, उसे हम प्रदीप्त बोलेंगे। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है, उसे हम अप्रदीप्त बोलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ अप्रदीप्त, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है, उसे हम अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लो, सरस्वती जी। क्या सरस्वती माता जी जो हमारे हैं, उनसे प्रकाश तो निकलता नहीं है, इसीलिए ये अप्रदीप्त हो जाए। जैसा कि यहाँ पर क्या है? टेबल है, कुर्सी है, जो भी अप्रदीप्त हुआ, क्योंकि उससे भी प्रकाश नहीं निकलती है। यहाँ पर क्या हुआ रे? यहाँ पर तो ये हीरोइन है रे, ये तो हीरो है। क्या हीरो हीरोइन प्रकाश उत्पन्न करती है? ना ना। इसीलिए जो आदमी हुआ, वो भी क्या है? वो भी अप्रदीप्त हुए। यहाँ पर देख लो, ऐश्वर्या राय ये है। देख छोटू, यहाँ पर है पानी का बोतल, ये क्या है? वाटर। यह भी अप्रदीप्त है। क्या है छोटू? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब आप तो डाउट क्लियर हो दिया होगा, प्रदीप्त और अप्रदीप्त हम किसे बोल देंगे।
परकीर्णन। आज हमें पढ़ना है परकीर्णन के बारे में। और अभी ये जो टर्म वीवीआई है, आप लोगों तो ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है छोटू? परकीर्णन वायुमंडल में मधु सूक्ष्म कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर फैला देता है। इस क्रिया को परकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटू? परकीर्णन बोलते हैं। यहां पर देखो चौबदली क्या हुआ? चारों ओर फैल जाता है। यही क्या हुआ छोटू? प्रकाश का परकीर्णन हुआ।